साथियों नमस्कार। समस्तीपुर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आइए आज का जो टॉपिक है मैथ टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं। मॉडल सेट आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड जो है प्रत्येक साल जो मॉडल जारी करती है और ये मॉडल बहुत फेमस है। आप जानते हैं कि ये जो है टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं और ये मॉडल का मतलब ही होता है प्रारूप। अब इस टाइप का क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे। अब मैथ का सीरीज हम लोग लेके आए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि समस्तीपुर एकेडमी की पूरी टीम आपके साथ मेहनत कर रही है और क्रैश कोर्स के तहत हम लोग आज टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम लोग आज का जो क्लास सेशन शुरू करते हैं और आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, आज सेशन का क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने में ये रहा कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, यानी आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से जो भी 4 ऑप्शन है उसमें से कौन जो है परमेय संख्या है। आप जानते हैं कि परमेय संख्या कहते किसको हैं, तो p/q के रूप में रहता है, यानी जो रूट से बाहर। आप जरा देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हम देखेंगे पहला, ये √7 है। क्या √7 ये 7 जो है रूट से बाहर आ सकता है? नहीं, ये अपरमेय संख्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसका √25 देखिए, √25 से तो यहाँ 5 हो जाएगा लेकिन √3 रह जाएगा, यानी √3 जो है ये बाहर नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। जरा देख सकते हैं कि यहाँ पे √3 का वैल्यू क्या होगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा √3, यानी √3 जो है ये भी बाहर नहीं आएगा, ये भी बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब हो गया ये भी अपरमेय संख्या है। तो यानी यहाँ पर √4 देखिए, 1/√4 इसको जो हम करेंगे तो 1 क्या होगा, 2 होगा, और 1/2 क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आइए इस क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण। बिहार बोर्ड जो मॉडल जारी करती है, अब जैसे जानते हैं कि बिहार बोर्ड जो मॉडल जारी करती है और ये एक प्रारूप है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है एकदम बारी बारी से कॉन्सेप्ट से आप लोग समझ लीजिए और अच्छे से सीख लीजिए ताकि एग्जामिनेशन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि यदि m एक पूर्णांक है, m क्या है, पूर्णांक है, m क्या है, पूर्णांक है ना, तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा, प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा, प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। जरा देखते हैं, इसको देखते हैं जरा। कहता है m क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, पूर्णांक का मतलब वैसा संख्या, यानी 0 धनात्मक तथा ऋणात्मक के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। इसका मतलब पूर्णांक का मतलब ये हो गया, पूर्णांक का मतलब ये हो गया, ये क्या हो सकता है, 0 भी होगा, धनात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा, डॉट 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 डॉट, और -1 -2 इन डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है, यानी ये क्या है, m क्या है, पूर्णांक है, m क्या है, पूर्णांक है। इसमें कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है आप देखिए, प्रत्येक कहता है प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप बताना है ना। तो जरा ऑप्शन से देखिए, जरा ऑप्शन से देखिए, m के बारे में, यहाँ m पूर्णांक है, तो क्या ऑप्शन में देखिएगा m का मान, हम m क्या है, पूर्णांक है, तो m का मान हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कुछ हो। अगर 1 लीजिएगा तो 1 + 1 क्या होगा, 2। क्या 2 ये विषम है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। m, अब m देखिए, m का मान हम क्या कह सकते हैं, या -1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, तो यानी 1 2 3 कुछ भी, लेकिन हमको कह रहा है कि प्रत्येक कह रहा है विषम पूर्णांक है, तो जी नहीं। m का मान अगर पूर्णांक लेते हैं, m चूंकि क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 2 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम वैल्यू, अगर हम मानिए पूर्णांक डालते हैं तो क्या विषम आ जाएगा, विषम आएगा क्या, तो विषम। तो यहाँ पर कहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रत्येक है, प्रत्येक के बारे में कह रहा है, प्रत्येक के लिए, तो प्रत्येक के लिए विषम हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे तो 2 भी हो सकता है, जो कि विषम नहीं है, बल्कि 2 क्या है, सम नहीं है, बल्कि क्या है, विषम नहीं है, बल्कि क्या है, सम है, तो ये नहीं होगा। अब ये 2m जो है, 2m आप जरा देख सकते हैं कि m का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, m का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो क्या हो गया, 2 हो गया, m का वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो ये याद रखिएगा, ये जो कभी भी आएगा क्या, किस रूप में आएगा, सम के रूप में। तो 2m जो है
ये 2m जो है विषम नहीं बल्कि क्या है, सम का रूप है। ये 2m याद रखिएगा, ये सम का रूप है। हमसे पूछा जा रहा है विषम, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, तो 2m क्या जानते हैं, 2m क्या अभी देखें कि सम का रूप है, असम का रूप है, आप जानते हैं सम का रूप है। असम में अगर एक जोड़ते हैं, मान लीजिए 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे क्या होगा, 2 में एक जोड़ेंगे क्या होगा 3, 4 सम 4 है, 4 में एक जोड़ेंगे क्या होगा 5, यानी ये क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। तो इसका मतलब 2m + 1, राइट आंसर क्या हो जाएगा 2m + 1। ये एकदम प्रत्येक विषम पूर्णांक होगा, प्रत्येक विषम यानी सम में अगर एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा विषम, यानी ये प्रत्येक विषम पूर्णांक होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मॉडल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और आगामी जो 2025 में जो भी बच्चे बैठेंगे वो सबके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। तो आज का सेशन, आज हम टॉप 50 लेके आए हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप 50 आके यानी प्रयास करते हैं कि टोटल जो है यानी मॉडल सेट 5 है, सबका सॉल्यूशन आप लोग को दे देते हैं, ताकि आगामी जो एग्ज़ाम होगा वो में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, और आज का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने में। अब ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को ठीक से समझिए और इसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में कहता है किसका दशमलव प्रसार किसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और शांत का आप जानते हैं दूसरा नाम, शांत का क्या नाम है ना, शांत का दूसरा नाम भी आप जानते हैं अनवसानी है ना, अनवसानी अनावर्ती अगर लिखा रहेगा तो समझिए वो भी क्या है, शांत है। यहाँ पे शांत है। अब शांत का मतलब आप जानते हैं कि जो संख्या पूरा कट जाए, पूरा क्या हो जाए, कट जाए, यानी उसको हम कह सकते हैं कि जो संख्या भाग देने पर पूरा कट जाए वो क्या हो जाएगा, शांत। यानी उसका कह सकते हैं कि हम पेट भर गया है ना, पेट भर गया। अगर बार बार क्या होगा, कट नहीं रहा है, बार बार संख्या आवर्ती मतलब आ रहा है, तो आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ पर जरा देखिए एक चीज़ और कॉन्सेप्ट में देखेंगे हम लोग। एक तो ये हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि जिसका हर, याद रखिएगा जिसका हर जिसका हर 2 और 5 के घात में होगा, 2 और 5 के घात के वो संख्या क्या होगा, शांत होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो जिस संख्या का यानी जिस संख्या का हर क्या हो 2 और 5 के रूप में हो। ध्यान दीजिएगा इस बात को, 2 और 5 के रूप में है ना, 2 और 5 के रूप में, 2 और 5 के रूप में हो, यानी जिसका हर 2 के रूप में होगा तब भी शांत होगा, 5 के रूप में होगा तब भी शांत होगा, और 2 और 5 के रूप में होगा, घात के रूप में होगा, तभी वो संख्या क्या होगा, शांत होगा। तो जरा देखिए यहाँ पे शांत होगा, तो यहाँ पर जरा देखिए अगर हर में चलेंगे, हर में क्या है, यहाँ पर क्या है, हर में क्या है, यहाँ पर जरा देखिए ये 91 है, तो इसको करेंगे 13 × 7, कभी 2 और 7 के रूप में नहीं आएगा, ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। 23 देखिए कभी नहीं 2 और 5 के घात में आएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर जरा 45 देखिए, 45 3 × 15 यानी 3 × 9 9 5 45, कभी ये 2 और 5 के घात में नहीं आएगा। एक ऑप्शन देखिए 80 जरा देखिए, 80 देखिए, तो ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 है ना, 2 × 2 × 2 × 2 यानी क्या, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 16, 16 16 5 6 80। ये आ जाएगा किस रूप में, 2 पावर 4 गुना 5, यानी ये 2 और 5 के घात के रूप में आ गया, 2 और 5 के घात के रूप में आ, जखने 2 और 5 के घात के रूप में होगा तो यही क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अभी आपको समझाने के लिए, लेकिन याद रखिएगा ट्रिक माध्यम से, जिसका घात अगर मानिए 2 और 5 के रूप में होगा, तुरंत देखते ही तुरंत आंसर मार दीजिएगा। अभी चूंकि कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा समझ लीजिए ताकि एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। रेकरिंग वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना, रेकरिंग ध्यान रखिएगा, रेकरिंग वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना, रेकरिंग वाला बहुत पूछा जाता है, कुछ नहीं करना है, इसको कहते हैं रेकरिंग। जैसे अभी हम बता रहे थे, यहाँ पर रेकरिंग है 0.87 का क्या है, रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब ये संख्या 87 बार बार आ रहा है, आवर्ती जिसको कहते हैं है ना, आवर्ती बार बार आ रहा है, कुछ नहीं करना है,
ऊपर में लीजिए 87, आज क्या वो संख्या पर रेकरिंग है, दुगो पर, दुगो 9 नीचा लिख देंगे, दुगो 9 नीचा लिख देंगे, सीधे 87/99 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम एक दो उदाहरण इस पर हम बता दें, एक दो उदाहरण बता दें तो ज़रा देखिए, याद रखिएगा। मान लीजिए कहिएगा कि सर अगर ये दुगो पर तो रेकरिंग है, क्या अगर एगो पर रहेगा तब क्या ना करेंगे, तब क्या होगा, तो उसके लिए हम बता देते हैं कॉन्सेप्ट। ऊपर में तो क्या होगा 87 लिख दीजिए, क्या गो संख्या पर रेकरिंग न है, क्या गो पर न है, तो आप देख सकते हैं 8 पर रेकरिंग न है, क्या गो पर न है, तो 8 पर रेकरिंग न है, इस पर रेकरिंग न है, तो जिस पे नहीं है उसको घटाइए, जिस पे न है उसको घटाइए, उसको घटाइए, 8 कर दीजिए। आप बट्टा माइए, बट्टा माइए, क्या गो पर रेकरिंग में, एगो 7 पर रेकरिंग है तो 9 दीजिए इसके बदला में, और क्या गो संख्या पर रेकरिंग न है तो एगो संख्या पर, एगो 8 है तो इसका बदला में क्या दीजिए 0, इसके बदला में 0 देना है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, घटाइए तो क्या हो जाएगा, है ना 79, 79/90। यानी एक उदाहरण से हम बता दिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आपको छूटेगा नहीं, इसका छूटेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से ये है आपके सामने में, ज़रा देखिए। और चलिए पूरी सेशन आप बने रहिएगा, पूरी सेशन बने रहिएगा, पूरी क्वेश्चंस पूरे को देखिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला क्वेश्चन करता है 540 इक्वल, तो यानी क्या दिया हुआ है 540 इक्वल क्या दिया है, 2x इंटू 3 टू द पावर क्या हो जाएगा y, और ये है 5 टू द पावर z, क्या है 5 टू द पावर z है, 5 टू द पावर क्या है z है, 5 टू द पावर z है। जरा यहाँ पर देखें, हमें x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू निकालना है, x प्लस वाई x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू निकालना है। जरा देखते हैं यहाँ पे z है, यहाँ पे क्या है z है। चलिए अब यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, है ना, जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या कह रहा है। अब 540 का क्या करें आप, 540 का, है ना, 540 का आप लोग क्या करें, है ना, 540 का आप लोग एलसीएम लीजिए जल्दी से, ये क्या हो जाएगा 540 का एलसीएम लीजिए तो क्या होगा 27 हो जाएगा, 3 से लगाइए 90 हो जाएगा, अब 3 है ना, 3 से लगाइए क्या हो जाएगा यानी 30 हो जाएगा, 3 से लगाइए क्या होगा 10 हो जाएगा, अब 2 से लगा दीजिए क्या होगा 5 हो जाएगा। यानी इसको अगर सही कीजिए तो क्या होगा, यहाँ पर जरा देखिए 540 को हम लोग सही करें तो यहाँ पे आ गया 2, है ना, 2 को क्या बार गुना कर सकते हैं 2 बार, 2 को क्या बार गुना कर सकते हैं आप ही बताइए, 2 को क्या बार गुना कर सकते हैं 2 बार, 2 गो आया, 3 क्या गो आया, 3 गो आया, और 5 क्या गो आया, 5 क्या गो आया 1 आया, 5 1 पावर में बराबर में क्या होगा 2 पावर x गुना 3 पावर y गुना 5 पावर z। इसका हम किस रूप में ला रहे हैं, देखिए हम चाह रहे थे कि 2 के घात के रूप में आ जाए, 2 का घात यहाँ x है, 3 घात y है, 5 घात z है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, इसको 540 को 2 के घात में ला दिए, 2 3 5 के घात में ले आए। अब इससे फायदा क्या होगा, अब जानते हैं घातांक का नियम होता है, क्या होता है घातांक का नियम, जरा बताइए घातांक का नियम क्या होता है कि अगर x पावर m है बराबर अगर x पावर n है, जब आधार बराबर है, जब आधार बराबर है, जब आधार बराबर है तो याद रखिएगा जब आधार बराबर है तो पावर भी क्या हो जाता है बराबर, जब आधार बराबर रहता है तो पावर भी क्या हो जाता है बराबर, तो पावर बराबर हो गया, इसका मतलब m बराबर क्या हो जाएगा n, m बराबर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है, m बराबर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो यहाँ पर जरा देखिए 2 पावर 2 है, यहाँ 2 पावर क्या है x, तो यानी आधार यानी 2 क्या है बराबर है, तो इसलिए इस पे x बराबर क्या हो गया, x का मान क्या हो गया 2, x बराबर क्या लिख देंगे 2, x बराबर क्या लिख देंगे 2, x का मान निकल गया। इसी तरह से y क्या है 3 पावर 3 है, यहाँ y 3 पावर क्या है y, तो y बराबर क्या हो गया 3 हो गया, और यहाँ 5 पावर z है, यहाँ 5 पावर क्या है 1 है, तो यानी z बराबर क्या हो गया 1, z बराबर क्या हो गया 1। अब जरा यहाँ पर देखिए, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स का मान कितने आया जी 2 आया, y का मान कितने आया जी 3, और z का मान कितने आया 1, यानी 5 माइनस 1 घटाएंगे क्या होगा 4 हो जाएगा। और 4 ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। चैनल पे जो भी नए होंगे ज़रूर जो है आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, और खूब जो है एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे, ताकि जो है ना सभी लोग तक जो है वीडियो पहुँचे और सभी लोग जो है
लाभ उठा सकें इसका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को कर रहा है निम्नलिखित में कौन अपरमेय, यहाँ पर यो है ना, अपरमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है? तो अपरमेय संख्या कौन है, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अपरमेय संख्या संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं, या परमेय में जो भी क्वेश्चन आएगा जल्दी छूटेगा नहीं, याद रखिए। चलिए दो कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। पहला अपरमेय का वैसा संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकले, यानी वैसा संख्या जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकले, रूट से बाहर नहीं निकले, पहला बात याद रखिएगा, है ना। पहला बात में याद रखिएगा जो रूट से बाहर नहीं निकले। दूसरी बात में याद रखिएगा जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत हो। जिसका दशमलव प्रसार जिसका दशमलव प्रसार अशांत या उसको हम कह सकते हैं अनवसानी आवर्ती हो। बस दो बात ध्यान रखिएगा कि वैसा संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकले वो क्या हो जाएगा, अपरमेय होगा। और जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत हो या अनवसानी आवर्ती हो, वो क्या होगा, अपरमेय होगा। बाद में कि जब अपरमेय को छांट लीजिएगा तो अपरमेय होगा, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन परमेय वाला भी होगा वो भी हो जाएगा। तो परमेय अपरमेय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो इस तरह से एग्जामिनेशन में दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कभी नहीं भूल पाइएगा। आइए हम लोग ऑप्शन को आप जरा देखते हैं। √3 यहाँ पर देखिए 3 पर रेकरिंग है। 3 का रेकरिंग का मतलब है 3 बार आ रहा है, यानी पेट इसका भरवे नहीं किया है, क्या है, अशांत है। इसका मतलब क्या हो गया, कि पहले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर पहले ही जरा देखते हैं और यही क्या हो जाएगा, रेकरिंग दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया पहले ही ऑप्शन हो जाएगा। जरा इसमें देखते हैं √3 का मान क्या होगा, 13, तो 13 क्या होगा, परमेय हो गया। यहाँ पूछा जा रहा है परमेय होगा। ये रूट में 441 है, इसका वर्गमूल 21 होता है। ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, परमेय होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जरा देखिए, है ना, रूट कितना है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना, √10/100 है। काटेंगे तो ये क्या होगा कि √1/10, यानी इसका मतलब ये हो गया, है ना, है ना। यहाँ पे 1000 होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में मिसप्रिंट है, इसलिए यहाँ पे 1000 होगा और ये एक जीरो से कटेंगे। ऑप्शन में मिसप्रिंट है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, √1 क्या होगा, √100। इसको निकालिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे 100 देते हैं तो ई भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक जो है शून्य छूटा हुआ है, 1 0 यहाँ पे छूटा हुआ है, इसलिए। नहीं तो वैसे यहाँ पर है तो ये क्या हो गया, रेकरिंग बार आ रहा है तो यही क्या हो जाएगा, अपर में होगा। अपर में अगर है ना ऑप्शन में यहाँ पे छूटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं होगा क्योंकि 1000 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जरा क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 को देख ले, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखें। कोई भी क्वेश्चन को जरा अच्छे से पढ़ते हैं। फिर देखिए, कहता है m और n दो अभाज्य संख्या है। m और n क्या है, दो अभाज्य संख्या है। तो कहता है उनका क्या, मौसा यानी महत्तम होगा। तो जरा ध्यान रखिएगा, है ना, एक चीज हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, यानी दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक होगा, है ना। याद रखिए, जिन दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एक होता है वो स्वअभाज्य भी कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वअभाज्य भी कहलाता है। यानी जिन दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एक होता है वो स्वअभाज्य भी कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वअभाज्य। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभाज्य संख्याओं का मौसा, जखने अभाज्य संख्या आएगा,
कोई भी संख्या में अगर आभास संख्या, मान लीजिए एक उदाहरण हम दे दें कि अगर यहाँ 100 है, 100 अगर मान लीजिए एक आभास संख्या दे दिए 5, तो कभी भी इसका मौसो कभी भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। मान लीजिए यहाँ पर खूब दे दीजिए 1000, यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 दे दीजिए, तो यानी जब भी होगा ये जो इसका जो मौसो होगा 1 होगा, 1 होगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मॉडल का मतलब है होता है प्रारूप, यानी एक प्रारूप दिया है, बिहार बोर्ड ने एक प्रारूप दिया है और इस प्रारूप कह रहा है कि हम इसी तरह से इसी टाइप में पूछेगा, जरूरी नहीं है डिजिट मिलेगा, लेकिन आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसको बेहतर ढंग से समझ लीजिए। इसके बाद ये पहला सेट है और इसके बाद हम लोग 5 सेट को देखेंगे, तो आप अगर बनाना सीख जाइएगा तो एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। चलिए पूरी टीम आपके साथ मेहनत कर रही है, समस्तीपुर एकेडमी पूरी टीम जो है मेहनत कर रही है। सभी सेशन आप जरा देख सकते हैं कि सोशल साइंस आ चुका है, साइंस का, बायोलॉजी का किया गया है, इसके बाद मैथ, हिंदी लगातार हो ही रहा है। आप आने वाला समय में जो है हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सब आप पूरी तरीके से जुड़े रहेंगे, ताकि जो है कोई भी बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, कहता है यहाँ पे 6 नहीं बल्कि यहाँ पे 2 होगा, थोड़ा ये मिसप्रिंट है, 2 यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे 2 होगा, यानी इसको 2 आप लोग पढ़ेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल 2366 है। तो कहता है उनका लघुत्तम समावर्तक 182 है, तो महत्तम समावर्तक क्या होगा, महत्तम समावर्तक क्या होगा, है ना। महत्तम समावर्तक आप जानते हैं, इसके लिए एक फार्मूला जानते हैं कि 2 संख्याओं का, आप फार्मूला क्या जानते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो गया, यानी लॉसो गुने मौसो, क्या हो गया, लॉसो गुने मौसो, लॉसो गुने मौसो। अब 2 संख्याओं का गुणनफल आप जानते हैं कितना है, 2366, और लॉसो कितना दिल है, 182। आपसे पूछा क्या जा रहा है, मौसो 182 को गुना में है इधर, 182 इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 2366 बट्टा हो जाएगा 182, ये हो जाएगा मौसो। काट दीजिए, काटिए इसको, 2 से काटिए, 2 8 16 है ना, 2 8 16, 2 तिया 6 है ना। 7 से काटते हैं, 13 7 91, 7 से 7 1 7, ये बचेगा 4, 48, 7 6 के 42, 6 7 9 63, 13, यानी मौसो 13। मौसो क्या हो जाएगा, 13। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पूरी सेशन आप लोग देखेंगे, पूरी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देखेंगे, है ना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि सेशन कैसा लगता है, आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और चैनल पे जो भी नए जुड़ेंगे सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपका जो है जो भी नोटिफिकेशन या जो भी वीडियो आए आपको तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्या कह रहा है ना, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत हो, है ना, किसका दशमलव प्रसार अशांत हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम शांत वाला देखे थे और वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट बताया था, अभी अशांत वाला। तो ये सब टाइप से एकदम पूछा जाएगा ही, हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखा जाएगा, है ना। तो आप अशांत के लिए आप देखिए, है ना, अशांत के लिए हमने क्या बताया था, अशांत के लिए हमने बताया था, अशांत के लिए, है ना। तो पहले हमने अशांत के लिए क्या, देखिए अगर शांत वाला छांट लेते हैं तो अशांत अपने आप छट जाएगा। शांत के लिए हमने क्या बताया था, शांत के लिए हमने बताया था जो संख्या शांत के लिए हमने बताया था, शांत के लिए क्या बताया था, शांत के लिए बताया था, है ना, शांत के लिए क्या बताया था, जिसका जो हर है वो 2 के घात के रूप में रहेगा, 2 के घात के रूप में हो या 5 के घात के रूप में हो या 2 और 5 के घात के दोनों, यानी 2 और 5 के घात के रूप में हो। 2 के घात के रहेगा तब भी शांत होगा, 5 के घात में रहेगा तब भी शांत होगा, और 2 और 5 के घात में रहेगा तब भी शांत होगा। तो ये शांत के लिए बताया, जो शांत होगा ऑप्शन छांट लीजिएगा।
शांत पे ऑप्शन छटा जाएगा तो अशांत वाला अपने आप हो जाएगा। क्योंकि 4 गो में से 3 गो दिल रहेगा है ना शांत वाला, तो एगो दिल रहेगा अशांत वाला। जरा देखिए यहाँ पे, जरा देखिए क्या दिया हुआ है, जरा देखिए यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पर देखिए ये, इसको हम किस रूप में लिखेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40। देखिए 2 और 5 के घात में रूप में आया, ये क्या है, शांत है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अशांत, ये नहीं होगा। 160 है तो ई भी क्या हो जाएगा, ई भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। 200 है, ई भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। जो बच जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि 441 है। 441 आप जानते हैं कि 21 गुना 21 आ गया, घात में जखने 2 और 5 के अलावा कुछ भी नजर आएगा तो याद रखिएगा वो अशांत होगा। 2 और 5 के घात में कुछ भी नजर आएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए कुछ है नहीं, लगता है बड़ा बड़ा क्वेश्चन से बिल्कुल डरना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन से बिल्कुल डरना नहीं है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। जरा देखिए समझिए और बस हो गया, है ना। किसी भी क्वेश्चन को पहले समझिए, एक बार जरूर देखिए, इसके बाद उसको क्या किए, सोचिए और समझिए, इस तुरंत बन जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पी का मान यहाँ पर दिल है ए बी क्यू, क्यू का मान दिल है A4 B, जहाँ पी और क्यू क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और ए बी क्या है, आभास संख्या है। क्या कहता है, पी और क्यू का लघुत्तम, पी और क्यू का लघुत्तम। तो P और Q का लघुत्तम जो हम निकालेंगे, कहता है P और Q का लघुत्तम निकालिए, है ना, लघुत्तम निकालिए। तो P का वैल्यू कितना दिले है जी, P का वैल्यू कितना दिले, यहाँ से डालिए A B Q। अब B का वैल्यू Q का वैल्यू कितना दिले, A4 B। चलिए लघुत्तम आप जानते हैं ना, बोलिए कथी से लगाइएगा, किससे लगाएंगे, A से, देखिए A से लगाएंगे, और क्या है B से लग जाएगा। तो A से लग जाएगा, A कट जाएगा। अब B से देखिए, B कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 गो है तो एगो कट जाएगा, क्या गो बचेगा, 2 गो बचेगा। इसमें क्या होगा, 4 गो है तो एक काट देगा, एगो कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 गो बचेगा, क्या बचेगा, 3 गो। अब B भी कट जाएगा, B भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तब लीजिए गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिए, AB गुना B² गुना AQ गुना AQ, क्या गो हो गया, A एगो, A 3 गो, तो A क्या हो गया, 4 गो, B एगो, अब B 2 गो, क्या हो गया, B 3, B 3, A पर पावर 4 अब B पर पावर 3, कौन ऑप्शन है, A पर पावर 4 B पर पावर 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी, पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है ताकि बेहतर रिजल्ट आपका हो 2000 आगामी जो 2025 एग्ज़ाम जो 17 फरवरी से होने वाली है। मेरी पूरी टीम क्रैश कोर्स के साथ, हर एक प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, सब जो है आपके साथ, है ना, जुड़ कर आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर करने का कोशिश कर रही है। आप लोग भी समस्तीपुर एकेडमी की जो भी वीडियो आता है सभी को देखिए, जो भी दिक्कत होता है कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर कोई सब्जेक्ट में दिक्कत होता है तो उसको हम लोग पूरी टीम जो है आपको उस पर काम करेंगे ताकि बेहतर आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इससे पहले ही हमने इस क्वेश्चन के बारे में कहा था और हमने कॉन्सेप्ट भी दे रखा था, इस जब क्वेश्चन को देखिए, और अभी हम तुरंत बताया था कि निम्नलिखित का मतलब नीचे में से कौन सा युग मतलब क्या होगा, जोड़ा स्वअभाज्य है, स्वअभाज्य है। हमने क्या बताया, स्वअभाज्य है। अभी जस्ट हमने बताया था, है ना, कुछ, है ना, जस्ट बताया था कि जिन दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एक होगा, जिन दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एक होगा वो क्या होगा, स्वअभाज्य। याद रखिएगा, जिन दो संख्याओं का, जिन दो संख्याओं का मौसो यानी महत्तम समावर्तक क्या हो, एक हो, वो क्या होगा, स्वअभाज्य होगा। क्या होगा, स्वअभाज्य। तो स्वअभाज्य के लिए देखिए कोई भी दो संख्या में से देखिए कम से कम अभाज्य संख्या इसमें कौन है, अभाज्य संख्या क्या है, क्या 15 और यहाँ पर तेरा देखिए 15 45 अभाज्य संख्या है, नहीं है, मौसो एक नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 9 16 नहीं होगा, मौसो नहीं होगा। जरा यहाँ पर जरा देखिए, है ना, जिसका मौसो एक हो जरा ध्यान दीजिएगा, है ना, जिसका मौसो 9 से देखिए, 9 16 में देखिए, है ना, 9 16 में देखिए जरा, 9 और 16 को,
मौसो 1 लाना है, 9 इकाई 9, 7 बचेगा 9, 7 इकाई 7, ये 2 तिया 6, 1 यानी क्या हो जाएगा, ये मौसो क्या हो गया, इसका मौसो क्या होता है 1, यहाँ पर निकाल के देख लीजिए, इसका मौसो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और जाके जिस संख्या का, जिस युग्म का जोड़ा का अगर मौसो 1 हो जाएगा वो स्वाभाज्य कहलाएगा, स्वाभाज्य कहलाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यहाँ पे दशमलव है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है दशमलव है, यह क्या है दशमलव है, यहाँ क्या है दशमलव है। अब जरा यहाँ पर देखिए, ये दशमलव है, इसको कहता है पी बटा क्यू के रूप में, क्या कहता है पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसको क्या पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए लिखते हैं हम लोग, क्या है यह है 0.3125, क्यों नहीं लिखा जा सकता है, जरा देखिए दशमलव बड़ा 1 0 दिए, क्या 0 होगा 4 गो, काट लीजिए आप इसको जल्दी जल्दी एकदम काटिए, काट लीजिए 5 से काटिए, 5 के 30, 5 दूना 5 के 30, 5 दूना 10, 5 से 25, 625 होगा, 5 से काटिए, 5 से काटिए कितना होगा 5 दूना 10, पर 2 गो 0 हो जाएगा, फिर 5 से काटिए 125, 5 से काटिए, 5 चौके 20 है ना, 5 से काटिए 5 आठे 40, 80 हो जाएगा, 5 से काटिए 25, 5 25, यानी क्या होगा 5/16, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी पी बट्टा क्यू यानी बट्टा यानी दशमलव उड़ा दीजिए और काट दीजिए, काटने के बाद 5/16 आ जाएगा, यानी बट्टा क्रम में, यानी जो बट्टा क्रम में रहता है उसे हम परमेय संख्या भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया बट्टा क्रम में, यहाँ कितना आया 5/16, 5/16 यानी बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये रहा, याद रखिए इसमें कॉन्सेप्ट ले लीजिए, इसमें कॉन्सेप्ट ले लीजिए जो बेहतर कभी भूलिएगा ही नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो कभी भूलिएगा ही नहीं, और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, एगो बहुपद वाला आएगा, एगो बहुपद वाला नहीं आएगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ऐसा करके खूब क्वेश्चन देता है, निम्नलिखित कौन बहुपद नहीं है, तो अभी तो बहुपद वाला है, तो हम एगो चीज़ ध्यान देते हैं, कोई एगो बता देते हैं, जैसे आप याद कीजिए कि हम परमेय और अप्रमेय में हमने क्या किया, अप्रमेय को बता दिया तो अप्रमेय से अपने आप अप्रमेय और परमेय में छांट लेते हैं, अप्रमेय का कॉन्सेप्ट दे दिए तो परमेय अपने आप आ जाएगा। इसी तरह से हम इसमें जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कौन कौन बहुपद नहीं होगा, जो बहुपद नहीं होगा इसमें छांट लीजिएगा तो बहुपद होगा। कारण है कि देखिए 4 गो ऑप्शन रहता है ना, तो इसमें कहता है कौन बहुपद होगा, तो 3 गो ऑप्शन देगा बहुपद नहीं वाला, एगो देगा बहुपद है, बहुपद है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, जरा देखते हैं हम लोग। पहले याद रखिए कॉन्सेप्ट बहुपद नहीं के लिए, बहुपद नहीं के लिए नहीं होने का शर्त, नहीं होने का शर्त, नहीं होने के लिए शर्त। देखिए ध्यान रखिएगा कौन बहुपद नहीं होने के लिए शर्त, पहला शर्त याद रखिएगा चर राशि यदि रूट में हो, यदि चर राशि किस में हो रूट में हो, चर राशि रूट में हो, चर राशि रूट में हो, चर राशि रूट में हो। पहला बात याद रखिएगा, पहला नंबर बात चर राशि रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा नंबर चर राशि बट्टा के रूप में हो, चर राशि बट्टा मतलब बट्टा या भिन्न के रूप में हो, बट्टा या भिन्न के रूप में हो। जखने चर राशि रूट में होगा नहीं होगा, चर राशि बट्टा के रूप में या भिन्न के रूप में होगा नहीं होगा। तीसरी नंबर बात, तीसरा ध्यान रखिएगा चर राशि का घात ऋणात्मक हो, ऋणात्मक होगा नहीं होगा, ऋणात्मक होगा नहीं होगा, और ऋणात्मक तथा चर राशि का घात ऋणात्मक तथा
भिन्न, याद रखिए दोनों बात यहीं पर लिख दिए, है ना। चर राशि का घात ऋणात्मक होगा तभी बहुपद नहीं होगा, तथा भिन्न में होगा घात तब भी नहीं होगा। तो ये तीन बातों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक बातों को जोड़ दिया, यानी 3 से 4 बातों को ध्यान रखिएगा, बहुपद नहीं होगा, एकदम छांट लीजिएगा, एकदम छांट लीजिएगा। अब चलिए देखिए, वह सबको देखिए ध्यान में रख के, है ना, ध्यान में रख के देखिए, है ना, ध्यान में रख के देखिए। चलिए हम लोग आप देखते हैं, देखिए ध्यान देके यहाँ पर जरा देखिए, चर राशि कौन है या कौन नहीं है, इसको देखते हैं हम लोग, इसको देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे जरा देखिए, ये रूट यहाँ तक है, ये रूट यहाँ तक है, तो यहाँ चर राशि देखिए, ये जो चर राशि है, ये जो चर राशि x है, चर राशि रूट के अंदर है, चर राशि रूट के अंदर है, तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है बहुपद है, बहुपद वाला ढूंढना है, तो ये नहीं होगा। अब देखिए चर राशि यहाँ पर भिन्न में है, बट्टा के रूप में है, और चर राशि बट्टा के रूप में हमने लिखा दिया है कि नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। इसके बाद अगला आइए, अगला देखिए कि यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन में कि यहाँ तक है, और चर राशि यहाँ पे किस में आ गया, ये जो चर राशि है ये रूट के अंदर आ गया, चर राशि रूट के अंदर आ गया, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ चर राशि क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। जरा सी ऑप्शन को जरा देखते हैं कि यानी 4 में 1 से भाग दिया, 4 होगा, क्या होगा, 4x³ माइनस 3x²। यहाँ पर ये संख्या है, संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें चर को देखना था, तो यानी ये है x को 11 आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यही बहुपद होगा। 3 को छांट लिए बहुपद नहीं वाला, और बहुपद है, ये अपने आप बन जाएगा, ये अपने आप बन जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि बहुपद जो है, देखिए यहाँ पे जरा देख सकते हैं कि x+3 का होल स्क्वायर, x³ माइनस 8 का घात यानी घात, तो इसको हल कर देंगे, और जो घात आएगा, सबसे ज़्यादा वाला घात आएगा, वही इसका आंसर होगा। तो जरा देखिए x+3, यहाँ पे क्या है, x+3 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 x³ माइनस 8 x³ माइनस 8 x³ माइनस 8, है ना, x³ माइनस 8, ये क्वेश्चन रहा। हल कीजिए, तो पहले इसको क्या करना होगा, a² प्लस 2ab कीजिएगा, तो 2ab कीजिएगा तो 6x हो जाएगा, अब b² कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसको ये गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा x³ माइनस 8। अब जरा जानते हैं कि पहला पद पर जरा ध्यान दीजिए, इसके पहला पद क्या है, x³ है, क्या है, x³ है, यहाँ क्या है, x²। तो जब पहला पद को पहला पद से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x5, और सबसे बड़का घात ही पूछा जा रहा है, घात पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा घात क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, सबसे बड़ा घात क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और सबसे बड़ा घात 5 आ जाएगा, और 5 किस में है, बी ऑप्शन में है, किस में है। इसके बाद जो भी गुना कीजिएगा आगे, तो इससे घात नीचे ही रहेगा, अगर इसको कीजिएगा 4 गो घात आएगा, इसके बाद 3 गो, यानी इससे छोटा ही घात होगा। लेकिन याद रखिएगा बहुपद में सबसे बड़ी घात को ही लेते हैं, सबसे बड़ी घात लेंगे, क्या होगा, 5 हो जाएगा, क्या होगा, 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए जरा अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पूरी सेशन आप देखिएगा, टॉप 50 इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट दे देंगे, आगामी कोई भी सेट भी बन जाएगा, आगामी कोई भी एग्जाम में आपको कहीं से कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है बहुपद जो है x² माइनस 6 के शून्यक है, x² माइनस 6 के शून्यक है। तो यहाँ देखो, देखिए बच्चों कि x² माइनस 6 शून्य के बराबर में क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, है ना, शून्य पूछा, शून्य के बराबर में क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, यानी 0 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, x² इक्वल माइनस 6 उधर जाएगा तो क्या होगा, +6, माइनस 6 उधर जाएगा तो +6, स्क्वायर हटा देंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, 6, और अंडर रूट 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में यहाँ पे अगर 2 दीजिएगा तो हो सकता है टेक्निकल टीम जो है थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे कर दी है, 2 होना चाहिए, और 2 होगा तब जाके यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर आने की संभावना रहेगा।
नहीं तो क्वेश्चन के हिसाब से ये आ जाएगा। टू अगर आता है तब यहाँ पे हो सकता है ना, टू अगर क्वेश्चन में हम देते हैं तब आएगा ये, तब क्या होगा देखिए, ये तो आपका क्या होगा 2 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 6/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और तब हम लोग करेंगे तो प्लस माइनस √3। अब इसका मतलब एक बार √3 प्लस √3 लिख देंगे और एक बार माइनस √3 लिख देंगे। तो प्लस √3 तो लिखते नहीं है, लिखा ही नहीं जाता है, तो एक बार प्लस और माइनस किस में है जरा देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट था, अगर 2 दीजिएगा तो ऑप्शन आपका मिल जाएगा, 2 नहीं दीजिएगा तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 होगा, क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में ये रहा आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से देखिए। अब जरा देखिए यहाँ पे कहता है पी का वैल्यू, क्या कर रहा है पी का, है ना, कहता है पी का मान होगा बहुपद पी एक्स, है ना, बहुपद पी एक्स। यहाँ पे जरा कह रहा है पी का वैल्यू, है ना, पी का वैल्यू कह रहा है, बहुपद का वैल्यू यहाँ पर कह रहा है, यानी शून्य पूछना चाहिए पी, तो पी ऑप्शन में है भी नहीं, है ना, ऑप्शन में पी है नहीं, इसका क्या मतलब है कहीं न कहीं, है ना, ये फॉल्ट नज़र आ रहा है। क्या कहता है बहुपद में पी का वैल्यू कह रहा है, कहीं न कहीं यहाँ पे है क्या है क्वेश्चन में फॉल्ट है ना, बहुपद सीधे पी, तो क्वेश्चन में नहीं, कहीं न कहीं इसका फॉल्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन कहीं न कहीं मिसप्रिंट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिए यहाँ पे। अब जरा देखिए क्या कह रहा है बहुपद, बहुपद 3y² + 7y - के शून्य शून्य एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है। आप जानते हैं, आप जानते हैं कि बहुपद में यानी द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या क्या होता है 2 होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, शून्य की संख्या क्या होता है 2 होता है, अल्फा बीटा। त्रिघात में शून्य की संख्या 3 होता है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा, अब देखिए यहाँ पे शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, है ना। तो यहाँ व्युत्क्रम, तो ये देखिए एक दूसरे के उल्टा है, अल्फा बराबर क्या होगा 1/बीटा, उल्टा व्युत्क्रम है, अल्फा के उल्टा में बीटा है, बीटा का अल्फा में उल्टा है, यानी एक दूसरे के उल्टा है। शून्य जो है पहला शून्य का अल्फा, दूसरा शून्य बीटा, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है यानी उल्टा है, उल्टा है। आप चलिए बना लीजिए उल्टा है। अब गुणात्मक गुना कर दीजिए, गुणात्मक गुना कीजिए, अल्फा गुने क्या होगा बीटा इक्वल क्या होगा 1, और अल्फा गुना बीटा जो होता है वो मूलों का गुणनफल होता है, क्या होता है मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल का जो सूत्र होता है C/A होता है, C/A होता है। C का वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा देखिए माइनस के, क्या होगा यहाँ पे माइनस के, ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या हो जाएगा 3, ए का मान क्या होगा 3 इक्वल 1 माइनस के बराबर होगा 3, और के का जो मान निकालेंगे, चूंकि माइनस से दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, माइनस में दोनों तरफ भाग देंगे तो के प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में -3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, -3 किस में ऑप्शन नंबर डी में, है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। अब ये रहा है आपके सामने में, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा यहाँ पर जरा देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस क्वेश्चन है, जरा देखिए यहाँ पे कहता है बहुपद, यहाँ पे बहुपद में ये दो वैल्यू दिया हुआ है -2 और -5, इसका मतलब शून्य का वैल्यू दिया हुआ है, बहुपद में 2 शून्य होता है। यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पे जो है बहुपद का वैल्यू दिया हुआ है -2, -5 वाले बहुपदों की संख्या होगा। अब बहुपद की संख्या पूछ रहा है, बहुपद की संख्या पूछ रहा है, जरा ध्यान दीजिए। आप देखिए इसका मतलब यहाँ पर जरा देखिए, अल्फा का वैल्यू कितना दिल है -2, और बीटा का वैल्यू कितना दिल है -5। पहले बहुपद निकालते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, यानी बहुपद के लिए सूत्र क्या होता है आप जानते हैं कि बहुपद बराबर जो सूत्र होता है, बहुपद बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है जरा देखिएगा, x² क्या होता है x², है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, प्लस अल्फा गुने बीटा,
प्लस अल्फा गुने बीटा। अब ज़रा देखिए, इसको डालिए एक्स स्क्वायर माइनस इसका भी दोनों का वैल्यू डालिए, इसका दोनों का वैल्यू डालिए, इसका दोनों का वैल्यू डालिए, क्या होगा -2 अब प्लस -5 प्लस अल्फा गुने बीटा यानी -2 गुना -5। जरा इसको देखिए, एक्स स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा है ना, माइनस ये क्या होगा -2 और -5, ये क्या होगा माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये क्या होगा एक्स स्क्वायर -7 होगा, -7 माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस 7x प्लस 10। ये क्या बहुपद आया, एक बहुपद आया। यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पे पूछा, अब ये हमको क्या निकला बहुपद निकला, क्या बहुपद निकला, एक बहुपद निकला, यानी ये बहुपद निकला एगो, एक बहुपद निकला। ये जो पोलिनोमियल है, ये जो पोलिनोमियल है एक निकला, एक बहुपद निकला। अब हमको पूछा जा रहा है कितना संख्या, कितना बहुपद, बहुपद की संख्या पूछा जा रहा है। जरा देखिए यहाँ पे एक बहुपद हमको निकला है, अगला बहुपद, अगला बहुपद अगर निकाल सकते हैं, देखिए निकालिए किस तरह से। मान लीजिए इस बहुपद को हम 2 से गुना कर दिए, ये बहुपद है px, इसको अगर 2 से गुना करते हैं, इसको अगर 2 से गुना करते हैं तो इस पूरे मान को 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको कर देंगे तो 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस क्या होगा 20। इस तरह से बहुपद को हम 3 से गुना कर दें, है ना। अगला अगर हम कहाँ से गुना करते हैं बहुपद को, इसी तरह से 3 से गुना कर सकते हैं, 3 से कर दें, है ना, 3 से कर दें तो क्या होगा, 3 से कर दीजिएगा तो 3x स्क्वायर, 3 7 21x और 3 से 30। इसी तरह से 4 से गुना कर देंगे, 5 से कर देंगे, 6 से कर देंगे, 7 से कर देंगे, 8 से कर देंगे, 9 से कर देंगे, 10 से कर देंगे, करते जाएंगे, यानी बहुपद की संख्या नए का आते जाएगा, यानी अगला संख्या से गुना करते जाएंगे और बहुपद की संख्या आते जाएगा, यानी कितना संख्या होगा, कितना होगा अनगिनत हो जाएगा, कितना संख्या हो जाएगा अनगिनत हो जाएगा, कितना संख्या होगा बहुपद की संख्या अनगिनत हो जाएगा। चलिए, है ना, अनगिनत हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा देखिए। कहता है बहुपद px का वैल्यू दिया है 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, है ना, 5 प्लस अल्फा गुने बीटा। अब जानते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जरा देखिए, है ना, जरा देखिए 5 इंटू क्या देल है, 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा, 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योगफल होता है, और मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है -b/a होता है, क्या होता है -b/a 5। अब b का वैल्यू जरा डाल दी, देखिए यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, b का वैल्यू क्या होगा +7, क्या हो जाएगा 7, यहाँ 7 दे दिए। a का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, a का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 5, यहाँ 5 डाल दीजिए, काटिए, क्या होगा -7, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग 19 तक पहुँच चुके हैं, हम लोग 19 तक पहुँच चुके हैं, है ना, 19 तक पहुँच चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर टॉप, है ना, टॉप 20 में चलते हैं, टॉप 20 में चलते हैं। चलिए 20 कुछ नहीं है, जरा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है। कहता है बहुपद अल्फा बीटा गामा, ये जो त्रिघात बहुपद है, इसका जो रूप है क्या होता है ax³ प्लस bx प्लस cx माइनस d के शून्यक है। सही बात है, त्रिघात बहुपद में अगर शून्यकों की संख्या आपसे पूछ दे तो क्या होता है अल्फा बीटा गामा, 3 गो, द्विघात में पूछ देगा तो अल्फा और बीटा होगा, क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि ये गुणनफल पूछ रहा है, यानी अल्फा बीटा और गामा, यानी क्या होता है ना, शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल c/a होता है, क्या होता है c/a, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा योगफल, है ना, योगफल पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होगा -b/a। एक नया क्वेश्चन इसमें पूछता है, एक नया सूत्र होता है ना, दो मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी दो मूलों के गुणनफल का योगफल, दो मूल का गुणनफल का योगफल, दो मूलों का गुणनफल का योगफल क्या होता है
डी बाई ए होता है, माइनस डी बाई ए। कभी का फार्मूला भी पूछ देता है, कभी फार्मूला भी पूछ देता है। चलिए अब जरा देखें, अब जरा देखिए, अब जरा देखिए समांतर के लिए, है ना, क्या देखिए, अब समांतर के लिए जरा देखिए, है ना, समांतर के लिए ध्यान दीजिए, समांतर के लिए। अब यहाँ पर जरा देखिए, ये जो रेखाएं हैं, पहला समीकरण दे ले 5x प्लस 5x प्लस पी वाई इक्वल 6 और 5x प्लस 9y इक्वल 12, ये क्या है, समांतर है और समांतर है और समांतर है ना। तो p का मान कह रहा है, तो p का मान कह रहा है, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5x प्लस पी वाई और इधर लाइए तो क्या होगा -6, है ना, बराबर इक्वल 0। ये क्या होगा 5x प्लस 9y माइनस 12 इक्वल क्या होगा 0। अब समांतर है, क्या है ये, समांतर है। समांतर के लिए क्या जानते हैं, a1 इक्वल a2, a1 इक्वल a2 इक्वल b1 बाई b2, है ना, b1 बाई b2, b1 बाई b2। या ध्यान देते हैं, इसका वैल्यू डालिए, इसका वैल्यू डालिए। a1 का मान कितना है 5, a2 का यहाँ पर देखिए 5, इसका वैल्यू कितना है 15, कितना है 15। b1 का वैल्यू डालिए p, अब b2 का वैल्यू डालिए 9, कोना में गुना कर दीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 5 गुने 9 और p गुने 15, 15 काट दीजिए, 5 तिया 15, 3 तिया 9, p का मान क्या होगा, p का मान 3 आया, क्या आया, p का मान 3। राइट आंसर ए, राइट आंसर ए। समांतर के लिए याद रखिएगा 3 रेखा होती है, एक प्रतिच्छेदी रेखा होता है, एगो समांतर होता है, प्रतिच्छेदी होता है, समांतर होता है, एक समपाती होता है ना, एक समपाती होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट पे चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस में चलते हैं, है ना, अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है ना, अगला क्वेश्चन 22 आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन 22 आपके सामने में ये 22वां क्वेश्चन कहता है, दो चरों में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी हो, आलेख कैसा हो, प्रतिच्छेदी हो, तो हलों की संख्या क्या होगा। आप जानते हैं कि प्रतिच्छेदी हो, है ना, दो रेखाएं एक दूसरे क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, दो रेखाएं एक दूसरे क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, और ये कंडीशन बनता है ना, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल b1 बाई b2, प्रतिच्छेदी हो, है ना, प्रतिच्छेदी हो यानी काटती हो, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हो। और इसमें कैसा हल होगा, यह हल पूछ रहा है, हल कैसा होगा। आप जानते हैं अद्वितीय हल होता है, क्या होता है, अद्वितीय, अद्वितीय यानी अद्वितीय यानी कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, है ना, यानी कोई दूसरा नहीं, एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल। चलिए आगे हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, है ना, एक और केवल एक हल, है ना, अद्वितीय यानी एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल, यानी यहाँ पे क्या ऑप्शन में सिर्फ एक हल है, तो सिर्फ एक हल होगा, कोई दूसरा नहीं होगा, एक और केवल एक हल होगा, एक और केवल एक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने में ये रहा, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने में ये रहा। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, कहता है 5x प्लस 8y इक्वल 0 और 10x प्लस 18y इक्वल ये, तो x और y का मान कह रहा है, x और y का मान हमसे पूछ रहा है, और x और y का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन में x का मान यहाँ पर 5 दे है, y का मान 0। तो इसको हम हिट एंड ट्रायल ट्रिक से बनाते हैं, हिट एंड ट्रायल ऑप्शन से हिट करते हैं, और ऑप्शन से हिट करते हैं, और ऑप्शन से हिट करते हैं। जरा देखिए ऑप्शन कैसे हिट करते हैं, x मान यहाँ पे 0, x मान 0, यहाँ पे x मान 0 दीजिए, तो 5 गुना 0 प्लस y का मान यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 8 है, तो यानी 0 नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर जरा देखिए x मान c में x मान 0 है, ठीक है, y का मान यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब हल करिएगा तो ये भी 0 और प्लस 0 क्या हो गया 0, तो RHS यानी बराबर में भी क्या है 0, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। x का मान हम पुट कर दिए, 5 गुने 0 यानी 0 हो गया, 8 गुने 0 0 हो गया, यानी टोटल टर्म यहाँ से यहाँ क्या होगा 0, अब बराबर में भी क्या है 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24,
हाँ, ये क्वेश्चन रहा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि समीकरण क्या कह रहा है, यहाँ पे ज़रा देखिए समीकरण, समीकरण यहाँ पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, तो एक ए डज नॉट इक्वल जीरो का मूल कह रहा है समान है, क्या कह रहा है, मूल कह रहा है समान है ना, मूल पूछ रहा है कि समान है, तो मूल समान है तो यानी डी का मान क्या है, समान है, तो डी का मान क्या है, जीरो है, डी का मान जीरो, और डी का मान जब जीरो होगा तो ज़रा देख सकते हैं कि सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ पे हमको सी का वैल्यू चाहिए, तो सी का वैल्यू चाहिए तो सी को ले जाइए, सी को मान चाहिए तो यहाँ बी को उधर ले जाइए, बी को उधर ले जाइए तो क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा कह रहा है सी का मान, तो सी बराबर क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर बट्टा हो जाएगा माइनस फोर ए, माइनस फोर ए, और यहाँ पर ज़रा देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा बी स्क्वायर बट्टा में बचेगा फोर ए। जरा ऑप्शन पर गौर देखिए, ऑप्शन कौन होगा, बी स्क्वायर फोर ए बट्टा फोर ए बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 है ना, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे जरा देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे जरा देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं वाला चुनना है, कौन द्विघात समीकरण है, आप जानते हैं वैसा समीकरण जिसके घात क्या हो, दो हो, द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण का जो रूप होता है आप जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल क्या होता है, जीरो होता है। आइए हम लोग ध्यान देते हैं, है ना, इसको ज़रा देखते हैं, हल करना पड़ेगा सबको, हल करना पड़ेगा सबको, और ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। ज़रा इस बार देखिए ये क्या होगा, तो यहाँ पे ये क्या हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये क्या होगा, दो दूना चार एक्स प्लस क्या होगा फोर, फोर इसको करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर, अब माइनस क्या होगा 12, या इधर लाइएगा, है ना, या इधर लाइएगा तो ये घटेगा, यानी एक्स स्क्वायर के रूप में है, यानी ये क्या है, द्विघात समीकरण है। हमको पूछ रहा है कि नहीं वाला क्या है, यहाँ पर देखिए इसको लाइएगा तो, या इसको इधर ले जाइएगा तब भी तीन में से तीन में से वो घटेगा दो, एक्स स्क्वायर के रूप में आ गया, है ना, किसके रूप में आ गया, घात दो के रूप में आ गया, जैसे ना घात दो के रूप में आता है तो ये क्या है, ऑप्शन है ना, द्विघात समीकरण है। हमको पूछ रहा है नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। अगला देखते हैं ये, हाँ ये जरा देखिए ध्यान से, तो ये ऑप्शन देखिए, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका मतलब है ये टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस ये भी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, ये भी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी इस पर भी घात दो है, और जब घात दो है तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि नहीं वाला पूछ रहा है। तीसरा जरा देखते हैं, तीसरा हम लोग देखते हैं, यह है कि यहाँ पर जरा देखते हैं रूट टू है, रूट टू का मान क्या होगा, दो बार गुना करेंगे दो होगा, और दो होगा यानी ए स्क्वायर यानी टू एक्स स्क्वायर माइनस दो दूना चार यानी क्या हो गया छः, रूट टू एक्स और प्लस क्या होगा 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसका यहाँ पर जरा देखिए दोनों साइड, यानी इसका मतलब है ये जाएगा कट का है, ये भी दोनों साइड है, यहाँ पर देखिए बराबर के दोनों साइड है, और साइन भी चेंज नहीं, कट जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ पे घात ही कट जाएगा, ये घात हमको दो चाहिए, क्योंकि द्विघात समीकरण जिसका घात दो होता है वही द्विघात समीकरण होता है, और ये इसका मतलब ऑप्शन जो है ये नहीं होगा, ये क्या होगा, नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, और हमको नहीं वाला पूछ रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, और 26 को जरा देखें, 26 को जरा देखें, कहता है कि यदि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का एक मूल 3 हो, एगो मूल देल है, कहता है दूसर का मूल क्या होगा, एक मूल देल दूसर का मूल पूछ रहा है, एक मूल देल है दूसर का मूल पूछ रहा है। आइए हम लोग देखते हैं, है ना, एक मूल देल है दूसर का मूल पूछ रहा है, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं इसको, है ना, ऐसे भी बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0, तो यहाँ पर ज़रा देखो ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, इसका अगर हम लोग करेंगे तो 7 को क्या लिख सकते हैं, है ना, 7 को क्या लिख सकते हैं कि
-4x और -3x इसको लिख सकते हैं, प्लस बराबर 12 बराबर 0, यानी -7 को हम लोग क्या लिख दिए, -7 को हम लोग क्या लिख दिए, -4x -3, ये हो जाएगा क्या पद, 1 2 3 4। अब चारों पद में से क्या हो गया, कॉमन लीजिए, चारों में से दूगो में कॉमन आएगा तो दोनों पद से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन देगा, x², यहाँ x है, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, -4 बचेगा, है ना। इसमें दोनों में से क्या कॉमन लीजिएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, और दोनों में से क्या कॉमन लेगा, 3, तो बचेगा क्या, x, ये क्या होगा -4, इक्वल क्या होगा 0, इक्वल क्या होगा 0। चलिए अब जरा देखेंगे हम लोग क्या होगा, अब क्या कॉमन आएगा, तो x -4 दोनों में है, तो x -4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x और -3 बचा, तो x -3 बचा, x -3 बचा, तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब है एक बार x -4 बराबर 0 कीजिए, x -4 बराबर 0 कीजिए तो x का मान कितना आएगा, x का मान 4 आएगा। अब एक बार x -3 बराबर क्या कीजिए 0, तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब x जो है वो मूल है, तो मूल की संख्या क्या आया, 2 आया, एगो 4 आएगा, एगो 3 आया। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, एगो मूल 3 तो देले है, चौथा दूसरा मूल, तो दूसरा मूल यहाँ पर क्या होगा, दूसरा मूल यहाँ पर क्या होगा, जरा देखिए दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देख चुके है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पूरी सेशन के साथ बने रहिए। 26 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मॉडल सेट मॉडल का क्वेश्चन से बिहार बोर्ड जो जारी किया है उसका क्वेश्चन हम लोग हल देख रहे हैं, और ये क्वेश्चंस हूबहू आपके एग्जामिनेशन में, हूबहू आपके एग्जामिनेशन में पूरी टाइप आपका मिलेगा, टाइप मिलेगा, जिससे आप आसानी से हल कर सकते हैं और बेहतर आप स्कोर कर सकते हैं मैथ में, है ना। आप अपने रिजल्ट को बेहतर तरीके से सुधार कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 आपके सामने में ये रहा क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चंस ये रहा कि यदि द्विघात समीकरण x² - px + q = 0 के मूल p तथा q हो तो p + q का मान पूछ रहा है, p + q का मान पूछ रहा है ना, p + q का मान पूछ रहा है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में सुधार कर लेंगे, और क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है, यानी माइनस नहीं बल्कि प्लस होगा, तब ये बनेगा, है ना, प्लस px = 0। क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि है। चलिए अब हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे चूंकि देखिए p + q का वैल्यू अगर यहाँ पर योगफल सीधे अगर हम निकालेंगे, और योगफल अगर हमको सीधे बोला -b/a, तो p/a यानी अगर देखिए अगर हम डायरेक्ट p + q हमसे पूछ रहा है, नहीं, अगर हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे -b/a, अभी का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे कितना, p -p/a, तो ये -p। अब देखिए कभी p में आंसर है ही नहीं, ये तो डायरेक्ट अगर रहता तो बन जाता, लेकिन ये इस तरह से बनेगा नहीं। जरा ध्यान देंगे, जरा ध्यान देंगे कि कैसे बनेगा, जरा ध्यान देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझिए। हम लोग समझते हैं कि दो मूल देल है, तो मूलों का योगफल निकालते हैं p + q, और p + q मूलों का योगफल क्या होता है, सूत्र -b/a। अब b का वैल्यू डालिए, b का वैल्यू डालिए, सूत्र में माइनस है, b का वैल्यू क्या है p, a का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, तो बट्टा 1 यानी -p। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो मान आया p + q बराबर -p, तो इसका मतलब q का जो मान आया, q का जो मान निकालेंगे तो p को इधर ले जाएंगे, p के इधर लाएंगे तो -p हो जाएगा, इसलिए q का जो मान आया वो -2p आया, है ना। ये मूलों का योगफल से हम एक मान निकाल लिए। अब गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल p × q बराबर क्या होगा c/a। c का मान क्या होगा, c का मान देखिए q, a का मान क्या होता है 1, a का मान क्या होगा 1, तो यानी p × q बराबर क्या निकला q, क्या निकला q निकला, है ना, q निकला। अब जरा देखेंगे तो यानी p बराबर क्या होगा q बट्टा में गुना में q है, तो इधर क्या होगा भाग में काटिएगा तो क्या होगा 1, यानी p का मान क्या आ गया 1 आया, p का मान 1 आया। तो यहाँ पर हमें पहले क्या निकाले हुए थे, q का मान निकाला थे -2p, और p का मान हमें 1 आ चुका है, तो -2 × 1 क्या होगा -2 होगा। अब इस तरह से p का मान हमें आ चुका 1, और q का मान क्या आया है 2, q का मान इसलिए क्या आया, q का मान कितना आया -2 आया। अब हमें कह रहा है p + q का मान, क्या कह रहा है p + q का मान, p + q का मान, p का मान कितना आया जी, p का मान कितना आया 1 आया, q का मान कितना आया -2 आया, है ना, -2 आया, 1 - 2 क्या होगा -1। फाइनल आंसर क्या होगा -1, ऑप्शन है नहीं, है ना।
चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हल हो गया कि क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या है, -1 आया और -1 यहाँ पे ऑप्शन में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो -1 आप यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, -1 होगा। अगर ऑप्शन सुधार कर लीजिएगा तो हो जाएगा, इसका फाइनली आंसर -1 हो जाएगा, इसका फाइनली आंसर -1। अगर आप इस ऑप्शन को सुधार कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, यानी -1 इसका फाइनली आंसर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर -1 होगा, क्या होगा, -1 आएगा, फाइनली आंसर -1 आएगा। क्लियर। चलिए, ऑप्शन में थोड़ा सुधार होगा, जिसमें ऑप्शन होगा, है ना, मॉडल सेट में देख लीजिएगा, जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन 28, इसी क्वेश्चन पे हम लोग थे, और ये क्वेश्चंस है ना, क्या कर रहा है, जरा देखिए क्वेश्चन को क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण जो है 3x² - 13x, यहाँ पे x बीच में होगा, और +10 का 0, 10 = 0, तो क्या कर रहा है, विवेक्तर निकालने के लिए। याद रखिएगा यहाँ विवेक्तर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको, विवेक्तर पूछ रहा है, या आपसे विवेक्तर पूछ रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, विवेक्तर की जगह कभी कभार क्या होता है, विवेक्तर की जगह कभी विवेचक भी पूछेगा। याद रखिएगा, विवेक्तर या इसको क्या कहेंगे, विवेचक, है ना, विवेचक। अगर आपसे क्वेश्चन में विवेक्तर भी पूछेगा या विवेचक पूछेगा तो याद रखिएगा इसी तरह से बनेगा। तो आप जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, विवेचक को किससे सूत्र करते हैं, डी से, और डी बराबर क्या सूत्र होता है, b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है जी, -13, -13 का होल स्क्वायर -4। a का वैल्यू जरा देखिए, a का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। c का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169, -30 और चौके 120, घटाइएगा क्या होगा, 49 होगा, क्या होगा, 49। राइट आंसर इज ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जरा देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण कर रहा है, x × 2x + 1 = 0 के मूलों का गुणनफल निकालना है। तो पहले समीकरण को हल कर लीजिए, इस समीकरण को हल कीजिए, x से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2x² हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो क्या होगा, 5x हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो 0 होगा। अब जरा रूप में जाइए, द्विघात समीकरण रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण जो रूप होता है वो x² + bx + c बराबर 0। तो यहाँ पर जरा देखिएगा, कहिएगा सर a का मान तो यहाँ पर है 2, b का मान भी है 5, यहाँ c का मान क्या है, 0 है। c का मान क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। गुणनफल कह रहा है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल आप जानते हैं, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुने बीटा c/a। c का मान 0, a का मान कितना हो गया, 2, है ना, भाग दीजिएगा 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने ये रहा, है ना, जरा ध्यान देते हैं हम लोग, है ना, ऑप्शन नंबर ये, इसमें भी जरा कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, है ना, समांतर श्रेणी में है। तो जरा देखें, ऑप्शन को देखें, है ना, क्या, यानी आप देखिएगा कि दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा, और सब जगह, है ना, चूंकि सार्वंतर सभी अगर जगह बराबर है, दो पदों का अंतर अगर यहाँ पर बराबर है, दोनों का अंतर घटाइएगा तो कितना होगा, 0.02 होगा। यहाँ पर घटाइएगा ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये सार्वंतर नहीं होगा, और ये भी घटाइएगा तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, टेक्निकल समस्या है ना, टेक्निकल जो है समस्या, यहाँ ऑप्शन सही से नहीं दिया गया। अगर रूट में इसमें डाल दीजिएगा, अगर रूट इसमें डालते हैं तो ये ऑप्शन हो सकता है ना, रूट में डालिएगा तो ये ऑप्शन क्या होगा, हो सकता है ना। रूट अगर इस पर लगा दीजिएगा तब होगा, क्यों हो जाएगा, जरा देखिए, ये √7 है, इसको 28 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 7, जैसे √7 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 28 है तो 28 को 4 × 7 लिख सकते हैं, 4 से बाहर आ जाएगा तो 2√7 इसको लिख सकते हैं। इसको 9 × 7 = 63, यानी 9 का वर्गमूल क्या हो गया, 3 रूट क्या होगा, 7। इसी तरह से 112, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 8, है ना, 8 यानी 4, है ना, 4 क्या है, 16, 16 × 7 = 112, यानी 4√7।
इस तरह से यहाँ पे जरा देख सकते हैं कि सार्वंतर सभी जगह बराबर, दूसरा पद माइनस पहला पद √7 आ जाएगा, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद √7 आ जाएगा, चौथा पद माइनस तीसरा पद √7 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि यही अगर ये दोनों का अंतर की बात कीजिएगा तो ये सब क्या होगा, यानी √7, इसका भी कीजिएगा तो √7, इसका भी कीजिएगा √7। अगर ऑप्शन को बदल देते हैं, ऑप्शन टेक्निकल इशू है, टेक्निकल एरर थोड़ा जो है इसमें जो है ना हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कहता है 31 जुनून के साथ पढ़ना है ना, जुनून के साथ इतना कलम घिसना है कि एग्जामिनेशन में एकदम कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो ये नहीं हो लगे कि हमसे नहीं बनेगा। एकदम जुनून के साथ इतना कलम घिसिए ताकि जो है ना एग्जाम कुछ तिनका की तरह उड़ जाए, पता ही नहीं चले, है ना, तिनका की तरह उड़ जाए, पता ही नहीं चले। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है समांतर श्रेणी 12, 10, 8 का कौन सा पद 0 है? कौन सा पद, यहाँ पे कह रहा है कौन सा पद n, है ना, कौन सा पद, तो कौन सा पद हम n मानते हैं। यहाँ पर जरा देखिए, कौन सा पद मान लेते हैं, nवा पद हमको क्या है, 0 है। मान लीजिए कि कौन सा पद बोला, तो हम बोल nवा पद क्या है, 0 है, nवा पद 0 है। और इसके लिए सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल क्या होगा, 0। पहला पद जरा देख सकते हैं कितना है भाई, 12 है। पहला पद क्या है, 12, यहाँ दीजिए 12, n-1 इंटू डी का मान यहाँ पे देखिए घटाइए, है ना, क्या होगा, 10 में से 12 क्या होगा, -2, यहाँ पर डाल दीजिए -2 बराबर क्या होगा, 0। ये क्या होगा, 12 उधर ले जाइए, है ना, -2 को गुना कीजिए तो -2n, अब माइनस माइनस क्या होगा, +2। अब 12 को उधर ले जाइए, 12 को उधर ले जाएगा तो -12 हो जाएगा, लीजिए -2n, 2 को उधर ले जाएगा तो -2, यानी 12 - 2 14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा, n बराबर क्या होगा, -14, अब बट्टा -2 काट दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 2 7 14, और n का मान क्या आ गया, 7 आ गया, n का मान क्या आ गया, 7, यानी सातवां पद क्या होगा, 0 होगा, सातवां पद 0 होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे 7वां 7वां होगा, 7वां, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 के बाद आइए 32 में आइए। इसमें कह रहा है सार्वंतर, और सार्वंतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद आपका -1 है, अब पहला पद क्या है, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये पहला पद, तो दूसरा पद, पहला पद का मान कितना है, -5, ये होगा -1 और -5, ये क्या हो गया 4, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन 33 में चलते हैं, 33, और 33 में जरा देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, जरा देखेंगे हम लोग, है ना। कभी कभी एग्जाम में सूत्र भी पूछता है, तो ये आपका सूत्र ही दिया हुआ है, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, और सार्वंतर क्या है, डी है, तो कहता है n पदों का योगफल, योगफल यहाँ पर होगा, n पदों का योगफल होगा। तो आप जानते हैं n पदों का जो योगफल होता है क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस क्या होता है 2a, है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, इंटू डी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सूत्र पूछा गया है, n पदों का योग ये होता है, और है ना n पदों का योग ये होगा। अगर सीधे बोलेगा योग नहीं n पद का मान कितना होगा, तो an बराबर क्या सूत्र होता है, an बराबर क्या होता है, n a प्लस n-1 इंटू डी, जस्ट पहले ही देखे थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चंस कहता है समांतर श्रेणी का nवां पद यहाँ पर देल है tn, यानी क्या देल है 3 - 4n, तो कहता है पांचवा पद क्या होगा, और n का मान कहाँ से, आप जानते हैं n का मान पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, अनंत पद, तो n का मान यहाँ पर दिया हुआ है, n का मान यहाँ पर देल है, कुछ नहीं करना है, n का मान यहाँ पर 5 देल है, यहाँ पर पांचवा पद दिया हुआ है, ये पांचवा पद देल है, तो हम लोग यहाँ पांचवा पद लगा के जहाँ भी n है उसको क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, 5 मान रख दिया n का मान, 3 - 20 क्या हो जाएगा, -17, अब -17, ऑप्शन नंबर ए,
यानी देखिए कोई भी सेट में थोड़ा मॉडरेट रहता है, कुछ क्वेश्चंस जो है डिफ़िकल्ट थोड़ा रहता है, थोड़ा समय ज़्यादा लेता है, कुछ क्वेश्चंस इजी भी रहता है। तो क्वेश्चन जो है का लेवल जो है इजी, यानी आप कह सकते हैं 30% यानी क्वेश्चन जो है इजी रहता है, थोड़ा कुछ क्वेश्चन मॉडरेट रहता है, कुछ जो लेवल थोड़ा अच्छा रहता है, लेवल थोड़ा अच्छा रहता है। इसी टाइप का सेट आपको मिलेगा, इसी टाइप का सेट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए यहाँ पे ज़रा देखते हैं, है ना। अब ज़रा देखिए इसको बनाने का, इसके लिए हम ट्रिक, आप देखिए ट्रिक जान लीजिएगा। इसका जो ट्रिक है याद रखिएगा, इसको बनाने से बेहतर है ट्रिक जान लीजिएगा। n में जो संख्या गुना कैल है, n में कितने गुना कैल है, -5, सीधे आंसर -5 होगा। यानी n में जो संख्या गुना कैल है वो सीधे उसका राइट आंसर हो जाएगा -5। ठीक है, -5 जो गुना कैल है वही होगा, जो गुना कैल है वही हो जाएगा। ठीक है, अब कहिएगा सर इसको कैसे आप जाने, इसको प्रोसेस से बता दीजिए। तो याद रखिए प्रोसेस से भी बता देते हैं। यानी ट्रिक याद रखिएगा, जो संख्या गुना में रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ -5 गुना में था तो सीधे -5 कर दिए। अब इसका प्रोसेस समझ लीजिए, इसका प्रोसेस समझ लीजिए। एन का मान अगर 1 डालेंगे तो पहला पद क्या आएगा, पहला पद एन का मान अगर 1 डालेंगे तो क्या होगा, 17 -5 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा, 17 में से 5 घटेगा, क्या होगा 12। ठीक है, दूसरा पद एन का मान अगर हम 2 डालेंगे, क्या होगा 17 और -5 गुने 2 क्या होगा, ये 7 हो जाएगा। अब सारवंतर पूछ रहा है तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला, दूसरा पद क्या है 7 और पहला पद क्या है 12, पहला पद क्या है ना -5 क्या होगा -5, राइट आंसर क्या हो गया। तो इतना बनाने से बेहतर है, कि आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करें और n के जो गुणांक में है -5 वही इसका आंसर हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। आप बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे और आप लोग सभी को शेयर करते रहेंगे, जो भी आपके फ्रेंड्स लोग जो भी है सबको शेयर करते रहेंगे, है ना। और जो भी चैनल पे नए होंगे वो सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो भी है ना, जो भी नोटिफिकेशन या जो भी मिलेगा आपको आप तक पहुंच जाए, आगे बढ़ते हैं हम 36 क्वेश्चन में 36 क्वेश्चन में 36 में चलेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, कहता है आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल कह रहा है। तो योगफल कह रहा है, आप जानते हैं इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, यानी योगफल कितना होता है, n² होता है। क्या होता है, n² होता है। याद रखिएगा जो योगफल होता है n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n², क्या होता है, n² होता है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर 50 क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन है आपके मॉडल पेपर का, है ना। मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड जारी करती है आगामी 2025 के लिए, जो भी बच्चे रहेंगे उसके लिए हमारा चैनल, जो आपका चैनल है समस्तीपुर एकेडमी, है ना, क्रैश कोर्स हमेशा चला रहे हैं, सभी सब्जेक्ट का चला रहे हैं, जिसमें सोशल साइंस में बायोलॉजी हो चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री का आएगा, और हिंदी को आप देखिएगा, संस्कृत, सब सब्जेक्ट का चलाया जा रहा है, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो, है ना, बेहतर से बेहतर हो। आगे आइए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि 18x y - 3 खता समांतर श्रेणी में, ये सब एपी में दिया हुआ है, तो x + y का मान कर रहा है। जरा देखिए समांतर श्रेणी में है ही, तो क्या होगा, तो समांतर श्रेणी में होगा तो ये क्या होगा, ये हो गया पहला पद दूसरा पद, यहाँ सार्वंतर निकालिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है, ये हो गया सार्वंतर हो गया, निकाल लिए सार्वंतर, दूसरा पद माइनस इसके लीजिए, ये क्या पद होगा, चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद क्या हो गया माइनस, चौथा पद माइनस तीसरा पद, और ये भी क्या हो गया सार्वंतर। हम सार्वंतर निकालें चूंकि सब समांतर श्रेणी में पहला पद दूसरा तीसरा चौथा, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये क्या निकल गया, सार्वंतर निकल गया। अब चौथा पद माइनस तीसरा पद, ये भी निकल गया सार्वंतर, और सार्वंतर क्या है, दोनों बराबर होगा, सार्वंतर क्या होगा बराबर। अब यहाँ पर जरा देखिए माइनस वाई है इन्हें लाइए, तो क्या होगा प्लस वाई, बराबर दीजिए, इधर क्या बच जाएगा -3, -18 इधर है तो उधर ले जाइए, +18, क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15। x + y का मान कह रहा था 15 निकल गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। कैसा लगा, क्या समझ में आ रहा है या नहीं, चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 है ना। 38 हम लोग देखते हैं और 38 में ज़रा देखते हैं। कहता है यदि ए, क्या कह रहा है, यदि ए और बी पूरक कोण है। अब पूरक कोण कहते हैं कि किसको है, पूरक कोण किसको कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अगर मान लीजिए एक कोण अगर थीटा है, एक कोण अगर 30 डिग्री है मान लीजिए, तो दूसरा कोण क्या होगा, बी कोण क्या होगा, तो क्या होगा, अब 60 होगा, क्योंकि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो एक दूसरे के पूरक होगा, जरा यहाँ पर जरा देखिए, एक दूसरे के पूरक होगा, है ना, एक दूसरे के पूरक होगा। अब पूरक होगा तो अब देखिए, है ना, ये तो होगा ही नहीं। अब देखिए, है ना, यहाँ पर जरा देखिए, ये भी तो होगा ही नहीं, ये भी तो होगा ही नहीं। सेक यहाँ पर देखिए एक दूसरे के पूरक है ना, है ना, एक दूसरे के पूरक है। शेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है ना। अब जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। एक दूसरे के पूरक है तो ये क्या होगा, कॉसेक थीटा होता है ना, कॉसेक थीटा होता है। यानी एक दूसरे के पूरक कौन है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, है ना। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। तो ये इस तरह से पूरक है तो बी ऑप्शन होगा। आइए 39 चलते हैं हम लोग। ये तो डायरेक्ट सूत्र ही है, डायरेक्ट ये सूत्र ही है, क्या है, कॉस 90 माइनस फाइव, इसको क्या पढ़ेंगे, फाइव पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, फाइव, इसको फाइव पढ़ेंगे। कॉस 90 माइनस फाइव क्या होता है, साइन फाइव, क्या होगा, साइन फाइव, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। कॉस 90 माइनस फाइव क्या होगा, साइन फाइव होगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं और 40 में चलते हैं। जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना। शेयर कीजिएगा इस सेशन को, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो भी होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 27 डिग्री देख रहे हैं, ये 63 डिग्री, एक दूसरे के जरा देखेंगे, क्या ये पूरक है, क्या पूरक है। जब दो कोनों को जोड़िएगा क्या 90 आ रहा है, और जखन 90 आ रहा है, 63 27 को जोड़ रहे हैं, ये 90 आ रहा है, तो ये पूरक कोण कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, पूरक कोण, है ना, पूरक कोण। तो याद रखिएगा पूरक कोण होगा, तो पूरक कोण होगा तो कभी भी याद रखिएगा जब माइनस में रहेगा तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, है ना। पूरक कोण जखने देखिएगा, अगर मान लीजिए अगर यहाँ ऊपर में रहेगा ये कॉस स्क्वायर 27 डिग्री अब बट्टा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो याद रखिएगा कट के क्या होगा, यहाँ पे एक हो जाएगा। पूरा कोण देखते ही काट दीजिएगा और एक होगा, लेकिन यहाँ पे ये माइनस किया जा रहा है, यहाँ पे घटाव है, तो ये बीच में जो घटाव है इसे क्या हो जाएगा, इसको अगर बदलिएगा तो क्या होगा, एक इसको बदलिएगा तो क्या, दोनों कट जाएगा, कट के क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए ट्रिक के माध्यम से हम पूरा कोण जखन देखेंगे बट्टा में रहेगा तो एक करेंगे, यहाँ पे रहेगा तो क्या कर देंगे, जीरो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा इक्वल साइन थीटा सत्य है जब थीटा का मान यहाँ पर कह रहा है। ऑप्शन से डालिए, हिट एंड ट्रायल ट्रिक्स, ऑप्शन से डालिए, ऑप्शन से डालिए तो देखिए तो कितना होता है, साइड डालिए 120 होगा, आई साइड होगा, कभी नहीं बराबर होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 45 दूना 90, ये 45, ये भी नहीं होगा। ये 30 60 है, ये 30, ये भी नहीं होगा। जीरो डालिए तो साइन जीरो, 2 गुना जीरो क्या होगा, 0 डिग्री। ये क्या होगा, साइन थीटा का मान 0 डिग्री, तो साइन जीरो क्या होगा, जीरो बराबर जीरो, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 41 के बाद हम लोग चलते हैं 42, है ना, 41 के बाद हम लोग चलते हैं 42। चला इसको बनाएंगे, है ना, इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल क्या दे रहे हैं, 1/2। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण, है ना। लंब बटा कर्ण हम आधार निकाल लेंगे, और आधार बराबर क्या होगा, रूट एंटर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान है 2 का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 4 माइनस क्या होगा 1,
ये हो जाएगा √3। हमसे पूछा जा रहा है टेन थीटा, और टेन थीटा का क्या होता है सूत्र, लंब बट्टा आधार। लंब का मान कितना होगा, लंब बट्टा आधार, है ना। लंब का मान आप जरा देख सकते हैं क्या होगा, एक। लंब का मान यहाँ पर जरा देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से एक है, और आधार का मान कितना निकाले हैं, √3, है ना, √3 क्या होगा, लंब बट्टा आधार। साइन थीटा 1/2 लंब बट्टा, जरा ध्यान देंगे, लंब बट्टा कर्ण, आधार निकालें कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से घटा 3, √3, ये इतना ही आएगा 1/√3। ये इस तरह से नहीं दिया है क्या, ऑप्शन कहीं ना कहीं मिसप्रिंट होगा, है ना, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट होगा, अगर 10, है ना, ये कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, कहीं ना कहीं ऑप्शन कहीं कहीं मिसप्रिंट होगा ये। चलिए आगे अगला क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन में आते हैं, जरा ध्यान देंगे, है ना। टेन थीटा बराबर 1/7, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब जरा देखिए यहाँ पर मान पूछ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मान क्या होता है आप जानिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ और दे दिया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये सूत्र, ये संबंध होता है, सेक और टेन में संबंध होता है एक का, सेक और टेन में। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है, ये क्या बच्चे पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं, है ना, पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। चलिए अब है 44, जरा ध्यान दीजिएगा, 44 में देखेंगे, 44 में देखेंगे कि यहाँ पे 10 45 डिग्री का वैल्यू डालिए, 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, एक का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे क्या है 1 प्लस 10 45 का मान एक का स्क्वायर, जरा यहाँ पर जरा कीजिएगा, तो एक का स्क्वायर क्या होगा 0, यहाँ एक क्या होगा, 1 + 1, ये क्या होगा 1, यहाँ एक क्या हो गया 2, 1/2, राइट आंसर क्या होगा डी, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा डी। 44 हम लोग देख चुके। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, 42 देख लिए। चलिए 44 के बाद आइए 45 में, और 45 आपके सामने ये रहा। 45 में क्वेश्चन जरा देखेंगे, 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री, अब cos 60 डिग्री का मान देखिए, है ना, cot 60 डिग्री का वैल्यू आप जरा देखिए, टेन साइड कितना होता है, √3 होता है, तो इसका क्या होगा 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना कीजिएगा, एक को 2 बार गुना कीजिएगा एक होगा, √3 के 2 बार गुना कीजिएगा तो क्या होगा 3 होगा, और कट के क्या होगा 1, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कट के बी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। आइए 45, जो भी चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो आपको आएगा, है ना, अभी चूँकि मॉडल सेट का हम लोग सब सोल्यूशन देने वाले हैं, 5 तक हम लोग देंगे मॉडल सेट, अभी एक चल रहा है, 2 3 4 5 देंगे, इस तरह संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, सभी सब्जेक्ट का इतना बेहतर तैयारी करवा देंगे, केवल हम मेरे साथ जुड़िएगा, पूरा तैयारी इतना करवा देंगे एग्जामिनेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 46 इस सेशन का, है ना, 50 क्वेश्चन है, और 50 में 46 नंबर जरा देखें, 46 नंबर क्वेश्चन देखें, यहाँ पर जरा देखिए, लग रहा है यहाँ पर देखिए cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, एकदम इस तरह से डॉट 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 है, बीच में आते जाएगा, तो ये जरा याद देखिए सब इंटू में, क्या है इंटू में, तो बीच में जरा ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री भी आएगा, निश्चित आएगा, cos 90 डिग्री का भी वैल्यू आएगा, और cos 90 डिग्री का मान कितना होगा 0 होगा, और 0 जखन होगा और सब ये गुना में है, तो ये पूरा टर्म को क्या कर देगा, पूरा टर्म को गुना करके किसी भी संख्या को 0 में गुना कर दीजिएगा 0, ये पूरा टर्म ही क्या होगा 0 हो जाएगा, और राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, है ना, बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है ना। एग्जामिनर किस तरह से सेट करता है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए एकदम, उसके ब्रेन को पढ़ लीजिए, जैसा कहता है वैसा बना लीजिए, क्वेश्चन सेट करके दे देता है कि कहाँ पे फंसे बच्चा, है ना, तो याद रखिएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, है ना, अगले क्वेश्चन में आते हैं, 47 नंबर, आइए यहाँ पे क्वेश्चन है 2 - 2 cosec स्क्वायर ए, अब देखिए दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 माइनस क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ cosec स्क्वायर ए आएगा, क्या आएगा 1 - cosec स्क्वायर ए। अब जानते हैं 1 - cosec स्क्वायर ए क्या होता है, ये cosec cot में संबंध आप जानते हैं, cosec स्क्वायर ए
माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब जरा देखिए कि अगर है ना 1 आपको उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, माइनस कॉट स्क्वायर ए होगा। क्या होगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये क्या होगा, माइनस माइनस 2 कॉट स्क्वायर ए, माइनस कॉट स्क्वायर ए, माइनस 2 कॉट स्क्वायर ए। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कॉसेक कॉट में एक का संबंध होता है। चलिए हम लोग आज के सेशन का 48 क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं, है ना। 48 में चलते हैं, जरा देखते हैं 48 में जरा देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए साइन एक्स इक्वल क्या दिल है, 1। अब साइन एक्स का वैल्यू निकालिए, क्या होगा 1/a। ए गुना में है, जा क्या हो गया भाग में। इसी तरह से क्वेश्चन में दिल है बी कॉस, क्या दिल है, बी कॉस, क्या दिल है, बी कॉस दिल है, बी कॉस एक्स बराबर दिल है 1। तो कॉस एक्स का मान कितना होगा, 1/b होगा, है ना। तो हमने साइन एक्स का वैल्यू निकाल लिया 1/a और कॉस एक्स का वैल्यू निकाल लिया 1/b। तो इस तरह से हम लोग क्या पूछ रहा है, कॉट एक्स पूछ रहा है, कॉट एक्स पूछ रहा है। कॉट एक्स बराबर सूत्र होता है, आप जानते हैं, कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स, कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स। कॉस एक्स का वैल्यू देख लीजिए 1/b हो जाएगा और साइन एक्स का वैल्यू देखिए 1/a हो जाएगा, है ना। बेन का भाग आप लोग जानते हैं, भाग को करिएगा गुना 1/a, यानी a बट्टा क्या होगा b, a/b और a/b राइट आंसर b हो जाएगा, राइट आंसर b हो जाएगा, है ना, राइट आंसर b, राइट आंसर b हो जाएगा। चलिए पूरी सेशन को देखिए, है ना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 जरा देखें 49 क्या कर रहा है। इस सेशन का ये 49वां क्वेश्चन है, इस सेशन का 49वां क्वेश्चन, है ना। 50 क्वेश्चन टॉप 50 मॉडल सेट का ये 50 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन है। चलिए अब आइए साइन 45 डिग्री का मान आप जानते हैं, साइन 45। और वैसे भी यहाँ पर जरा देखिए, थीटा जब बराबर हो, थीटा क्या हो बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या होगा 1, यहाँ बीच में -1 है, तो 1 - 1 क्या हो गया 0, राइट आंसर क्या होगा ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्या होगा ए। चलिए आज का सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन, आज का सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन है। 50वां क्वेश्चन को हम लोग भी देख लेते हैं। आज का सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन है ना, टॉप 50 क्वेश्चन का ये अंतिम क्वेश्चन है कि -10 स्क्वायर ए, है ना। अब यहाँ पर जरा देखें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और 1, है ना, यहाँ पर जरा देखिए कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। अब माइनस इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब संबंध जानते हैं, सेक 10 में क्या संबंध है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये था आपका टॉप 50 क्वेश्चन, ये था आपका टॉप 50 क्वेश्चन, है ना, टॉप 50 क्वेश्चन ये था। तो आज का टॉप 50 क्वेश्चन मॉडल सेट 1 का हम लोग समाप्त कर दिए। इसके बाद इसका टॉप 50 क्वेश्चन और आएगा। तो मॉडल सेट इस तरह से हम 1, 2, 3, 5 सोल्यूशन बारी बारी से लाएंगे। सभी को सोल्यूशन कर लेने के बाद, है ना, आप देखिएगा कि 2025 जो एग्ज़ाम जो भी लोग बैठेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, एकदम रामबाण की तरह ये पढ़ लीजिएगा, आपको बनाने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से सारा सेशन होगा। और जो भी पीछे भी सोशल साइंस का दिया गया है, साइंस का, हिंदी, संस्कृत, सारा चीज़ का जितना भी है, सभी सब्जेक्ट का हम लोग जो है बारी बारी से मॉडल का सोल्यूशन करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो क्रैश कोर्स के तहत जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2015 से 12-15 से लेकर के 10 साल का हम लोग जो है रिवीजन करवा देंगे, ताकि आने वाला समय में जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं रहेगा, है ना। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन समाप्त हुआ, है ना। आप लोग कुछ समय बच गया है, अब थोड़ा ही समय बचा हुआ है, खूब मन लगा के पढ़िए, है ना। आगामी एग्ज़ाम है, ज़िंदगी की पहली सीढ़ी है, और खूब मन लगा के पढ़िए, और खूब मन लगा के पढ़िए। और हम लोग भी मेहनत आप लोग के साथ कर रहे हैं, जितना हो सके आप लोग को रिवीजन करवा देंगे। लेकिन पूरी अगर करवा देते हैं तो दिक्कत बिल्कुल होगी नहीं, है ना, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। आई होप
अब मेहनत करते होंगे, और भी मेहनत थोड़ा कीजिए, जब समय नज़दीक आता है थोड़ा और मेहनत कीजिए। और समस्तीपुर एकेडमी की पूरी टीम जो है आपके साथ मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार है ना, तैयार है। चलिए, तो आज का सेशन फिर हम लोग टॉप 50 जो आएगा, जो शेष बचा हुआ है 100 क्वेश्चन रहता है, 50 क्वेश्चन जो आएगा, फिर धीरे धीरे जो है हम सोल्यूशन करेंगे। और फिर आप चैनल पे जाके आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी आएगा नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आज की सेशन को यहीं पर विराम देंगे।